ईगो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ईगो हमारे लिए उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देती है जिन्हें भगवान ने हमारे लिए खोल के रखा था। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं हैग्रीव दास आपको बताऊंगा कि ईगो काम कैसे करती है और इससे हमें क्या नुकसान होता है और कहाँ कहाँ इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हम खुद ही अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं और उसमें गिरकर हम अपना खुद का नुकसान करवा लेते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ईगो है क्या। ईगो तब आती है जब कोई भगवान से बराबरी करने लगे, जब कोई खुद को सबसे ऊपर समझने लगे, या जब कोई हमेशा खुद को सही समझने लगे, जब कोई अपने से बड़े छोटे का कोई लिहाज ना रखे, जब लोग आपस में एक दूसरे में सेपरेशंस की भावना रखने लगे, जब लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगे, जब लोग बड़े छोटे में फर्क करने लगे, तब आती है ईगो। और ये सारी आदतें किसी के अंदर कब आई होंगी? आइए थोड़ा रिवाइंड करते हैं अपनी जिंदगी को। खुद को अपने जन्म के समय में ले जाइए, जब आप अभी मां के गर्भ में हो। क्या तब किसी ने सिखाई होगी ये आदतें आपको? नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जब आपका जन्म हुआ, क्या तब सिखाई होंगी आपको किसी ने ये आदतें? तब भी नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं और बचपन के उन पलों में चलते हैं जब आपकी अट्रैक्शन जो है वो लोगों से होने लगी, जब आपकी अट्रैक्शन अपने परिवार से होने लगी, तब आई हमारे अंदर ये आदतें। सो इट इज क्लियर कि जिंदगी में जब हम संसार के कांटेक्ट में आते हैं, संसार के कांटेक्ट में आने का मतलब जब आपको समझ आने लगती है, तब आपको सेपरेशंस, धोखा, झूठ, अमीर, गरीब, ऐसी चीजों के बारे में पता चलने लगता है। क्योंकि हर वो चीज जो आपने इस संसार से सीखी है, वो इस दुनिया की ही आपको देन है, ना कि आपके अंदर वो पहले से मौजूद थी। अब बात आती है कि हमारे अंदर इन बातों की मजबूती कहां से आई, हमारे अंदर ये आदतें कैसे घर कर गई। वो करी हमारे अपने परिवार से। अब किसी बच्चे के घर में माहौल ही ऐसा हो कि जहां हर वक्त पैसा, अमीरी और स्टेटस की बातें होती रहें, तो वो तो उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगेगा। उसमें ईगो आएगा, उसमें घमंड, अहंकार, ये सारी चीजें खुद ब खुद आएंगी। अब बुरी आदतें तो कोई झट से सीख ले, लेकिन अच्छी आदतों को सीखने में वक्त लगता है, उन्हें सिखाना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कार में जा रहे हैं तो खिड़की खोलकर टॉफी का रैपर या केले का छिलका फेंकना किसी को नहीं सिखाना पड़ता, लेकिन उसको बाहर नहीं फेंकने की आदत सबको सिखानी पड़ती है। एंड वी आर हियर टू बिकम सुपर मैन एंड सुपर वुमन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी एबल टू बिकम अ मैन। काम तो हमारे इंसान कहलवाने के लायक भी नहीं है, और बनना हम भगवान चाहते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं। हाउ इट विल बी पॉसिबल? सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अ हैप्पी मैन really cannot have the ego, because a person becomes the happy only when there is no ego. लोगों के जीवन में समस्याओं का कारण भी लोगों की खुद की ईगो ही है, क्योंकि वो खुश रहने के बारे में सोचते ही नहीं। वो सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनसे लोगों का ध्यान उनकी तरफ बढ़े। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब स्टेटस सिंबल है। इन चीजों से घमंड नहीं आएगा तो क्या आएगा? मन खुद ब खुद चीजों और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने लगेगा। हम तब नहीं सोचते कि हाँ, मेरे जूते में कितना आराम है, ये जो मैंने जूते पहने हैं ये कितने आरामदायक है। हम तब सोचते हैं जब उनमें कोई तंगी होती है, जब हमारे जूते चलने में दिक्कत करते हैं, हम तब सोचते हैं।
हम तब नहीं सोचते कि हाँ वो मुझसे कितना प्यार करता है, हम तब सोचते हैं कि जब वो हमें छोड़कर चला जाता है। और कोई तुमसे ढेर सारी बातें करता रहे कि सूरज कितना अच्छा निकला है आज, पंछी कितने अच्छे चहचहा रहे हैं, फूल कितने सुंदर खिले हैं, तुम ध्यान ही नहीं देते। और कोई तुमसे कहे कि उस फलाने ने तुमसे फलाना झूठ बोला है, तो तुम यूं चौकन्ने हो जाओगे, तुम्हारा सारा ध्यान उसकी बात पे आ जाता है। क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वी आर अट्रैक्टिंग रॉन्ग थिंग्स। हम अपने जीवन में गलत चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एंड वी आर नॉट मेड फॉर दिस। वी आर मेड फॉर क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर ourselves and to make our surroundings beautiful so that people who are coming under our influence feel better. Attracting wrong things and not taking responsibility, that's the way of the ego. And ego is when you are chasing someone for something that you don't have, and once you have, you are okay. जब आपके अंदर घमंड आ जाता है, तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागोगे। तब आप सोचोगे कि मुझे अगर ऐसी समस्या आई है तो उसका कारण या तो सोसाइटी है या सरकार है। तो कभी कभार तो हम अपने पेरेंट्स को भी अपनी समस्या का जिम्मेवार बना देते हैं। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम खुद नहीं लोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? Nobody is saying that I am responsible for this trouble around me. All are throwing responsibilities on others. Then it is impossible to remain happy. And the reason behind is your ego. Because ego doesn't want to take responsibility. And always remember one thing, that if you are throwing responsibility to the other, you are throwing your freedom also. जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसमें दो तरह की ग्रोथ हो सकती है। एक वो जिसमें हर वो चीज जो दुनिया उसे सिखा रही है वो इकट्ठी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और दुनिया कुछ भी ढंग का नहीं सिखा सकती, जिससे उसके जीवन में समस्याएं आती हैं और फिर वो दोष भी उस दुनिया को ही देता है। ये भी कोई जिंदगी है। और एक जब वो सिर्फ उन बातों के बारे में सोचता है जो उसके लिए ठीक हैं, उसके कंट्रोल में हैं, उसके दिमाग की सुनती हैं, उसके मन को कंट्रोल में रखती हैं, वो दुनिया में सही ग्रो कर रहा है। क्योंकि ऐसे लोग कभी दूसरों पर अपनी समस्याओं की जिम्मेवारी नहीं डालते, खुद लड़ते हैं और खुद अपनी समस्या का हल ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई चीज आपके दिल को अगर भा जाए तो सबसे पहले तो उसे पाने के लिए अपने आप को उसके काबिल बनाओ और दिन रात उसको पाने के लिए मेहनत करो और पालो। अब अगर बैठे हैं, मन कर रहा है नाचने का, गाना लगाओ और शुरू हो जाओ। सोचो मत कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन तब नाचना ऐसे कि कुछ और ध्यान में रहे ही ना। अब जब तुम ऐसी छोटी छोटी चीजें करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ईगो कम हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर जो बोझ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तुम फीड करते हो अपनी ईगो को। स्टॉप हेल्पिंग योर ईगो एंड नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी विच विल मेक यू फील फैंटास्टिक। Whenever you will get that time, that place, that situation that you are in love with, don't miss this chance. Don't bring your ego, just do it. Because that time, Krishna has knocked at your door. And Krishna will never come to you when you will have a big house or a big car or when you are a millionaire.
Krishna is always with you, but your ego is never allowed you to see him. तो कृष्ण को देखना है तो अपने अंदर से ईगो को खत्म करो। बदलाव अगर लाना है तो आप पर निर्भर है जिंदगी, और जिंदगी का हर वक्त या तो खुशी देगा या दुख। फैसला आपको करना है, आपको उससे क्या चाहिए। जो भी आप चुनेंगे वैसा ही आप बनते जाएंगे। तो इसीलिए आप अपनी ईगो जो है उसको कम करें, छोटी छोटी चीज़ों को खुद करने का प्रयास करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी और उतना कम आपके अंदर ईगो होगा। हरे कृष्ण।